जान पहचान झटका क्या बात करी तू? क्यों, हमारा कोई रिश्तेदार किडनैप हुआ है क्या? अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, हुआ होगा किसी का किडनैप। नहीं वीर जी, जिस लड़की से आप प्यार करते थे ना, और जिसकी शक्ल बिल्कुल देविका से मिलती है, अंबिका का किडनैप हुआ है वीर जी। और इतनी सफाई से इतने बड़े कांड को अंजाम ना कोई हिम्मत वाला ही दे सकता है, और वो हो आप। वीर जी, मुझे पूरा यकीन है कि ये किडनैपिंग आपने करवाई है। बोलता तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं उसका किडनैप क्यों करूं? वही अंबिका का। अरे मेरा क्या लेना देना उससे? मैंने उसका किडनैप नहीं किया। रख फोन नीचे। झूठ मत बोलो वीर जी मेरे साथ। अरे हद हो गया, आप मुझसे छुपा रहे हो। अरे मैं आपकी सगी बहन हूँ, कम से कम मुझे तो बता दो। श्वेता देख, अब ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तू मेरा दिमाग खराब कर रही है। क्या क्या सोच रही है तू? क्या हो गया तुझे? कुछ काम धंधा नहीं है क्या तुझे? मैंने उसका किडनैप नहीं किया। अब फोन रख। अच्छा, अब वीर जी वैसे आप हो कहाँ पे? मुझे ना आपसे मिलना है। अरे मैं बाहर किसी काम से हूँ, घर जैसे पहुंचूंगा तुझे बता दूंगा। आ जाना तू। शुक्र है इसके सामने मेरा मुंह नहीं खुला, नहीं तो ये सबके सामने जाके ढिंढोरा पीटती कि मेरे भाई ने किडनैपिंग कराई है। कितनी बेवकूफ है। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते वीर जी। ना आपने अंबिका के किडनैप होने पर कोई आश्चर्य दिखाया और ना ही कोई नॉर्मल पूछताछ की उसके बारे में, जबकि आप खुद इंटरेस्टेड थे अंबिका में। आप तो देविका मांगते थे ना उससे, तो कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? लेकिन आपकी बातों से तो साफ नजर आता है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि किडनैपर आप ही हो वीर जी। रवि, कुछ पता चला? नहीं, मैंने सबसे पूछ लिया, सब जगह देख लिया, किसी ने नहीं देखा। ऐसे करते, अब हम पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं और पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। ठीक, एक सेकंड। चाची का आप एक काम कीजिए, आप जरा पूछिए अंदर, मैं तब तक बात कर लेता हूँ। चाची नमस्ते। रवि कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे 2 मिनट के लिए बात करनी है। वो अंबिका है ना, हमारे लाडू की तरह जो दिखती है, उसका अपहरण हो गया है। बस 1-1.5 घंटे पहले। वो मंदिर का पिछले वाला मार्केट है ना, वहाँ पे। चाची किडनैप अंबिका का? चाची कहाँ पर आपने देखा? मतलब कौन लोग थे वो? रवि किसी से अंबिका के बारे में बात कर रहा है? क्या हुआ मेरी बच्ची को? किससे बात कर रहा है ये? किसका फोन है? अंबिका का कुछ पता चला? चाची बोलिए ना। रवि उस मार्केट में मैं कुछ सामान खरीद रही थी। चाची कौन थे वो लोग? वैन का नंबर क्या था, कलर क्या था, कुछ तो देखा होगा आपने। 1 मिनट, देखिए आपने मेरी बेटी के बारे में जो कुछ भी देखा ना, मुझे सब कुछ बताइए। क्या सच में उसका किडनैप हुआ? कौन थे वो लोग, कहाँ लेकर गए उसे? देखिए एक माँ पर क्या बीत रही है, आप समझ सकती है ना। 1-1 मिनट मेरे लिए बहुत कीमती है, प्लीज मुझे सब कुछ बताइए। देखिए, आप अपने आप को संभालिए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, हम सब उसे बचा लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए। मैं हर बात आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच। देखिए प्लीज एक एहसान और कर दीजिए मुझ पर। मेहरबानी करके वो जो सदर बाजार में पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर आ जाइए जी। आप पुलिस वालों को सब कुछ डिटेल में बता दीजिए, ताकि उन्हें अंबिका को ढूंढने में आसानी हो। प्लीज आप देर मत कीजिए। हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे, आप भी जल्दी से आ जाइएगा। जी ठीक है, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचती हूँ। चलिए। क्या हुआ, क्या कहा रवि ने? मेरी बात हो गई रवि से और वो अंबिका की माँ से। वो लोग पुलिस चौकी पहुँच रहे हैं और मुझे भी वहाँ पे पहुँचना होगा। इस अपहरण के बारे में हर बात को बताना होगा। मैं चलती हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चलिए। माफ कीजिए, उन्होंने मुझे सिर्फ अकेले आने के लिए कहा, किसी को भी आने के लिए मना किया। नमस्ते। चल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, आखिर अंबिका को कौन किडनैप करेगा और किस लिए? कहीं उसके किसी बिजनेस राइवल का तो काम नहीं है ये? या फिर उसने जो मेरी इतनी बड़ी मदद की है, मेरा घर खरीद लिया मेरी खातिर, इस बात से तो कोई कनेक्शन? आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। पर मुझे पता लगाना होगा कि ये किडनैपर कौन है। आखिर अंबिका मेरी एक अच्छी दोस्त है, इतना कुछ किया उसने मेरे लिए, अब मुझे भी दोस्ती का फर्ज निभाना होगा। मैं भी बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। मैं जानती थी कि मुझे साकेत से खतरा है, उसके बाद भी मैं माँ को बिना बताए घर से चली गई। क्या जरूरत थी मुझे ये करने की? और वहां भी उन गुंडों को देखकर मुझे ऐसे डरकर भागना नहीं चाहिए था। लोगों के बीच रहती तो वो लोग मुझे किडनैप भी नहीं कर पाते। पुलिस भी आ सकती थी शायद, लेकिन घबराहट में मुझे समझ ही नहीं आया। अपनी बेवकूफी की वजह से मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। अब क्या करूँ मैं?
कैसे निकलूं यहाँ से बाहर? देविका, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं आ गया हूं ना, कुछ भी नहीं होगा। बताओ मुझे कौन हो तुम? हाँ? इस बार भी रवि मुझे बचा। तुम्हें पूरा विश्वास है ना? ऑफकोर्स देविका, मेरा मतलब ये है कि अगर मुझे श्योरिटी ना होती कि मिस लूथरा इस काम को जल्दी और अच्छे से करेंगे तो मैं कभी तुमसे ना कहता। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, ये क्या सोच रही हूँ? रवि क्यों इस बार मुझे बचाने आएगा? लास्ट टाइम तो उसने मुझे इसलिए बचाया था ताकि उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स पर मैं साइन कर सकूं। अगर मुझे कुछ हो जाता तो उसके हाथ से वो प्रॉपर्टी भी चली जाती। लेकिन इस बार उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मरूं या जीऊं या कुछ भी हो जाए मुझे। जैसे जिंदगी की लड़ाई मैं अकेले लड़ रही हूँ, ये लड़ाई भी मुझे अकेले ही लड़नी है और मैं लड़ूंगी। अकेले यहाँ से निकलूंगी मैं बाहर, हर हालत में निकलूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी की नहीं। कहीं पे कोई खिड़की नहीं है, मुझे इस दरवाजे से ही बाहर निकलना होगा कि बाहर वो सारे लोग बैठे हैं और वो लोग बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं, मेरी जान भी ले सकते हैं। मुझे बहुत होशियारी से काम लेना होगा, मुझे कुछ सोचना होगा। क्या करूं मैं यहाँ से? ठीक है, मुझे बाहर नहीं निकालना है तो मत निकालो, लेकिन कम से कम कुछ खाने को तो दे दो, मुझे भूख लगी है। अबे जावे, खाना लेके आ, खाना दे उसको। मैडम, मैं मानता हूं कि पिछले 2-3 घंटे में आपका अपनी बेटी से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। हो सकता है कि उसका मोबाइल खराब हुआ हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हुई हो। वैसे भी हम 24 घंटे से पहले कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करते। आप कह रहे कि आपकी बेटी की किडनैपिंग हुई है, आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? मैं जानती थी इंस्पेक्टर साहब कि आपको मेरी बात का विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही बात सच है। लकीली हमारे पास एक आई विटनेस भी है जिन्होंने मेरी बेटी का किडनैप होते हुए देखा है। मैंने उनको यहीं बुलवाया है, वो बस किसी भी वक्त आती होगी। चाची, नमस्ते रेखा जी, आइए आइए बैठिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, ये वही है जिन्होंने मेरी बेटी को किडनैप होते हुए देखा था और इन्होंने हमें कांटेक्ट किया ताकि हमें बता सके। बताइए रेखा जी। ये तो वाकई हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि कुछ घंटों पहले किडनैपिंग हुई और चश्मित गवाह भी मिल गए। अब उन गुंडों तक हम बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। हाँ मैडम, बताइए क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, फिर मैं जानकी देवी के घर गई पर ये घर पर नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि मैं रवि से जाके उससे बात कर लेती। मैं घर गई थी तो तुम घर नहीं थे, इसलिए मैंने फोन पर इनको सारी बातें बताई जो मैं आपको अभी इसी वक्त बता रही हूँ। रेखा जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। आप समझ सकती है ना कि मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। मैं सच में बहुत पागल हो रही थी अपनी बेटी के लिए। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। जानकी जी, हौसला रखिए, मैं आपके दिल के दर्द को समझ सकती हूँ, आप परेशान मत होइए। मैडम, जिस वैन से अंबिका को किडनैप किया गया उस वैन का नंबर तो नोट किया होगा ना आपने? वो नंबर हमें बताइए ताकि हम उन गुंडों तक पहुंच पाए। रेखा जी, याद करने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैडम, ये नंबर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चाची, जरा सोचिए, शायद आपको याद आ जाए। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, मेरी नजर पड़ी थी उस नंबर पे, लेकिन इतना सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था कि मैं उस नंबर को लिख नहीं पाई।
प्राची प्लीज जरा एक बार सोचिए आप, शायद आपको कुछ याद आ जाए प्लीज।